अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो कश्मीरी जो आज से एक महीना पहले मुहिब वतन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, गद्दार भी नहीं थे, भारत के या किसी और मुल्क के एजेंट भी नहीं थे, अब हमारे वो मुसलमान भाई थे। अचानक बैक वक्त वो गद्दार भी हो गए, वो भारत के एजेंट भी हो गए। उनके घरों में से भारतीय करेंसी, भारतीय हथियार, ड्रोन और पता नहीं क्या क्या बरामद होने लगे। और उनकी जो है वीडियोस यानी उनकी नाज़ेबा ऑडियोज़ वग़ैरह भी अभी जो है सामने आ रही हैं। और यहाँ तक कि जो उनके लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों के इन्होंने गोलियां मारी है, उनकी लाशें भी अब कैदी हैं। ये अब कश्मीरियों से कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम हमें ये लिख के नहीं दोगे कि ये लोग जो थे ये दहशतगर्द थे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि वो दहशतगर्द नहीं थे। कश्मीरी अगर लिख के भी दे देंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये एक कहानी बना रहे हैं, वही कहानी बना रहे हैं, वही कहानी दोहरा रहे हैं जो इन लोगों ने बलूचिस्तान में दोहराई, जो ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में दोहरा रहे हैं, और जो इससे पहले सबसे पहले इन्होंने बंगाल में दोहराई थी। वही कहानी है, वही स्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं बदला। किरदार भी नहीं बदले, वही जर्नैल है, वही उनकी दलाल मीडिया है। बदला है तो इंटरनेट बदला है तो आजकल के नौजवान जो है वो बदले हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उनके पास इनसे ज़्यादा मालूमात है, वो इनसे ज़्यादा जानते हैं, हाल के बारे में भी जानते हैं, तारीख़ के बारे में भी जानते हैं, और अवामी हुकूक़ के बारे में भी जानते हैं। तो ये इनके लिए थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कश्मीरियों से कि कश्मीरियों, आप एक दफ़ा उठते हो, अब आप उठते हो तो अब आप लोगों ने वापस नहीं होना। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, जिन लोगों ने शहादतें दी हैं, जिनके घर तोड़े गए, जिन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, अभी कितने लोगों को पता नहीं, लापता किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस दफ़ा पीछे हट गए तो फिर आप पता नहीं कितने सालों तक, जिस तरह बलोच पीछे हटे थे, जिस तरह पख्तून पीछे हटे थे, अगर वो एक बार खड़े हो जाते और वापस पीछे ना हटते बंगालियों की तरह, तो शायद आज वो लोग भी आज़ाद होते। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा तहरीक शुरू की, फिर मुफाहमत की, पीछे हट गए, इनके धोखे में आ गए, इनके बहकावे में आ गए, और उस दिन से लेकर आज तक वो उससे ज़्यादा मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं। पश्तूनख्वा में लाखों लोग लापता हो गए, अफ़गानिस्तान में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो कत्ल हुए, जंगों में मारे गए, अफ़गानिस्तान बर्बाद हो गया। इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि पश्तूनख्वा के पश्तूनों ने बर वक्त मुज़ाहिमत नहीं की। पश्तूनख्वा को एक मोर्चा बनाया गया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। पख्तूनख्वा के लोगों को इस्तेमाल किया गया, पख्तूनख्वा को इस्तेमाल किया गया, पश्तूनख्वा भी बर्बाद हो गया, अफ़गानिस्तान भी बर्बाद हो गया। यही हाल बलोचों का है। बलोच अगर इनके साथ मुफाहमत ना करते, उसी वक्त सीधा लड़ते, आखिर तक लड़ते, तो शायद आज आज़ाद बलूचिस्तान होता। आज बलोचों की ये हालत ना होती जो अब हमें नज़र आ रही है कि हज़ारों बलोच लापता है, उनकी औरतें भी लापता है, उनके यहाँ तक कि भेड़ बकरियों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी गोली मार देते हैं, और उनके जो सारे वसाइल है वो पंजाब के इस्तेमाल में है, वो पंजाब के कब्ज़े में है। तो कश्मीरियों को समझना होगा कि उन्हें एक दफ़ा उठ के खड़े हुए हैं तो अब बैठना नहीं है, अब आखिरी दम तक लड़ना है। जब तक ये सारे कश्मीरियों को कत्ल नहीं कर सकते, ये सारे कश्मीरियों को ख़त्म नहीं कर सकते, जब तक आज़ादी ना मिले, कश्मीरियों को बैठना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।